हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी के साथ ऑफिशियल मैडी के साथ लेके आपके बीच में आ गया हूँ। केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैं फिजिक्स का फर्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। तो केमिस्ट्री में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर जल्दी ही है, फिजिक्स के पहले ही केमिस्ट्री है, इसलिए मैं केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, मोललता तथा मोल अंश में संबंध स्थापित कीजिए। मोललता आप लोग पढ़े हैं, मोललता का जो मोल अंश होता है उसमें रिलेशन पूछ रहा है, ठीक ना। मोललता पढ़े हैं, नॉर्मलता पढ़े हैं, मोल पदभाज पढ़े हैं, तो उसी में ही मोललता में जो मोल अंश का रिलेशन है उसको स्थापित करना है, यानी एक्चुअल रूप से बोले तो मोललता ही समझिए। उसके आगे है क्वेश्चन, मोललता और नॉर्मलता मोल पदभाज का व्याख्या कीजिए। इसमें मोललता मोल अंश का संबंध बताना है, मोललता और नॉर्मलता मोल प्रभाज का व्याख्या करना है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। मोललता कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, या मोल प्रभाज के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1/2 गुणांक और राउट के नियम पर टिप्पणी लिखिए। 1/2 2 नंबर के कम से कम रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में कम से कम आपको लगभग 10-12 नंबर का टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक ना। छोटा छोटा कम से कम 250-250 वर्ड में आपको टिप्पणी लिखना होगा। तो 1/2 गुणांक और राउट के नियम पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद यह है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, इसका परासरण क्या होगा। तो इसका परासरण पूछा है, जब विलयन बनाया जाता है ग्लूकोज का, तो यह न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करके बता देंगे, ठीक ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कोलराउस और फैराडे के नियम पर टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी अधिक पूछेगा आपसे, केवल टिप्पणी पूछेगा तभी नहीं कोलराउस का नियम लिखना। अगर कह देगा कोलराउस और फैराडे के नियम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या कोलराउस का नियम का वर्णन कीजिए, या कोलराउस के नियम को समझाइए, फैराडे के नियम को समझाइए, तो जहाँ भी कोलराउस और फैराडे का नाम आ गया, किसी भी वैज्ञानिक का नाम, ठीक ना, तो उसके नियम को बताना है, उसके बारे में 2-4 लाइन लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां, अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हैं। शून्य एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ा है, शून्य कोटि का भी पढ़ा है, तो उसका वेग स्थिरांक आपको बताना है। देखिए इस पे न्यूमेरिकल एक आते हैं, इस पे भी फिक्स न्यूमेरिकल आता है। इसमें अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, कितने समय में नहीं होगी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है 6वां है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। देखिए अभी हम क्वेश्चन बताए ना, आएगा अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में 90% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो अभिक्रिया इसके लिए प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, तीनों कोटि की अभिक्रिया के लिए आप लोग फार्मूला और डेरिवेशन सूत्र पढ़े हैं, तो वहाँ से लगा देंगे। संक्रमण तत्वों को संक्रमण नाम क्यों दिया गया है। ये क्वेश्चन 1 नंबर की कंपलसरी का क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों को संक्रमण नाम क्यों दिया गया है, ठीक ना, नाम क्यों दिया गया है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके गुणों का व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आप जानते हैं कितने ब्लॉक पढ़े हैं, ब्लॉक पढ़े हैं ना, S, P, D, F ब्लॉक पढ़े हैं ना, तो किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, तो आप सब जानते होंगे D ब्लॉक जो होते हैं वो संक्रमण होते हैं। उसके बाद Ce4+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, यानी Ce4+, Ce जो है वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लैक्थेनाइड संकुचन क्या है। लैक्थेनाइड और एक्टिनाइड के गुणों की व्याख्या कीजिए। आप लोग F ब्लॉक के तत्व पढ़े हैं, F ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, लैक्थेनाइड और एक्टिनाइड। उन दोनों भागों के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, उसका गुण आना चाहिए, उसका किस प्रकार सा बिहेव है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। तो एक्टिनाइड और लैक्थेनाइड जो होते हैं F ब्लॉक के हैं, तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, F में जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, इसका गुण लिख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद सबसे अधिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दिए जाते हैं, आपको 5 नंबर में आते हैं। IUPAC नाम लिखिए। IUPAC का पूरा नाम समझिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है।
आईपीएससी नाम लिखना। आईपीएससी नाम तो फिक्स है कि आएगा तो आएगा। आईपीएससी नाम में पहला है AgNH3 का ट्वाइस, फिर से बड़ा ब्रैकेट में AgCN2। जो NH3 लिगेंड आप लोग पढ़े हैं, सहसंयोजक यौगिक पढ़े ना, कोवैलेंट बॉन्ड वाला, उसी में से है ये। उसके बाद बी है K3 बड़ा कोष्टक में Al, छोटे कोष्टक में C2O4 का थ्राई कोष्टक क्लोज है, ठीक ना। तो इस सब का नामकरण आप लोग कर लेंगे। तीसरा है K3CONO2 का 6 क्लोज है ब्रैकेट। चौथा है CrNH3 का थ्राई Cl3, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 है लिगेंड क्या है, 2 उदाहरण दीजिए तथा एक द्वि तथा त्रिदंती लिगेंड को परिभाषित कीजिए। लिगेंड क्या है आप लोग अच्छे से पढ़ें, कोचिंग में भी पढ़ें, क्लास में भी पढ़ें। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड क्या है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं आप पढ़ें, एक दंती, द्विदंती और त्रिदंती लिगेंड, उसका व्याख्या करना है। फिर से आईपीएससी नाम लिखने के लिए आ गया, थोड़ा सा उससे अल्टरनेट करके चेंज किया। जितना मैं क्वेश्चन लिखा हूँ ना, सब 21, 22, 23, 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इसमें से फिक्स है, आपको मैं 99.9% कर रहा हूँ, जो जितना टिप्पणी दिया हूँ इसमें से 2 टिप्पणी आपको मिलना है। इसमें बोटज फिटिंग अभिक्रिया है, दूसरा है हुनसीडीकर अभिक्रिया है, और तीसरा है सेडमायर अभिक्रिया, और चौथा है फिटिंग अभिक्रिया। इसमें से फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम करके क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोटज वाला पूछा गया है, सेडमायर वाला पूछा गया है। ये पिछले साल एक सेट में आया था ये 2 अभिक्रिया, और इन दोनों को नहीं पूछा है, लेकिन कभी कभी अभिक्रिया को रिवाइज कर देता है कि टिप्पणी किस पे लिखना है। ये सब 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का वर्णन कीजिए। क्लोरोबेंजीन आप लोग पढ़ें, प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, उसका रासायनिक गुण, उसका उपयोग, ये पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, वर्णन कहा है। अगला क्वेश्चन 17 है डीडीटी का उपयोग एवं प्रभाव का वर्णन किया। डीडीटी का क्या उपयोग है, इसका क्या प्रभाव है, वायुमंडल पे, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन करना। तो ठीक है, इसको नोट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं फिर से कल अगले टॉपिक में, तब तक के लिए इसको नोट करिए। धन्यवाद।